हिंदू विरोधी और देशद्रोही है सोनम वांगचुक। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। पूरे नीट पेपर लीक मामले में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये बंदा जो अभी शो हो रहा है, ये बंदा सपोर्ट कर रहा है पूरे नीट प्रोटेस्ट को। जितने भी नेता जंतर मंतर पर अभी तक आपको नजर आ रहे हैं ना, वो सब एक तरफ और ये चादरमोद एक तरफ। बताऊं ये आदमी कौन है? आपने कई बार ये सुना होगा कि कांग्रेस ने साल 2013 में एक बिल प्रपोज किया था, जिस बिल का नाम था एंटी हिंदू कम्युनल बिल। हालांकि वो बिल पास नहीं हुआ था। उस बिल में यह था कि भारत में कहीं भी कोई भी झड़प या कोई भी झगड़ा होता है जहां पर हिंदू और दूसरे पंथ का कोई व्यक्ति होता है, तो दोषी हमेशा हिंदू ही होगा। ये तो कई लोगों के मुंह से सुना होगा आपने, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बिल को ड्राफ्ट किसने किया था? इसी चादरमोद ने किया था। साल 2010 में सोनिया गांधी ने अपने खास आदमी को अपने सरकार के अंदर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर बनाया था, जिस व्यक्ति का नाम है हर्ष मंडल। इस झोपड़ी वाले का नाम हर्ष मंडल है। इसी व्यक्ति ने साल 2011 में इस बिल को ड्राफ्ट किया था। अभी सुनते जाओ। आपने कई बार ये अफवाह सुनी होगी कि जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन कांग्रेस के साथ है, जॉर्ज सोरोस भारत को फंडिंग करता है। जॉर्ज सोरोस भारत में फंडिंग करता है। अब मिलिए हर्ष मंडल से। यही वो माधरचोद व्यक्ति हैं जो चेयरमैन है जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इन चादरमोद को गालियां क्यों दे रहा हूं। आगे आप सुनते जाइए, आप भी गालियां देंगे। साल 2020 में जॉर्ज सोरोस ने लाओस कंट्री में एक अनाउंसमेंट की थी कि मैं $1 बिलियन की फंडिंग कर रहा हूं ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को, ताकि वो नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी लोगों से लड़ सके। मतलब इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि मैं $1 बिलियन दे रहा हूं भारत में सांपों को पालने के लिए। एंड गेस व्हाट, इस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के एडवाइजरी मेंबर कौन थे? यही चादरमोद हर्ष मंडल। ये वो आदमी है जिसने याकूब मेनन 26/11 हमले में पकड़े हुए अजमल कसाब, संसद भवन हमले में पकड़े हुए अफजल गुरु के लिए पिटीशन डाली थी कि इन्हें छोड़ दो। इनके दामाद लगते थे ना, जिनको छुड़ाने के लिए इन्होंने पिटीशन डाला था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि साल 2010 से लेके 2025 तक यूके, जर्मनी, यूएसए, यहां से इनके ऑर्गेनाइजेशन में फंडिंग हुई है। एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रेड फॉर द वर्ल्ड के नाम से। ध्यान से सुनिएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रेड फॉर द वर्ल्ड के नाम से। ब्रेड फॉर द वर्ल्ड ने 2016 में इक्विटेबल टूरिज्म ऑप्शंस के नाम क्या था? इक्विटेबल टूरिज्म ऑप्शंस। 2016 में इक्विटेबल टूरिज्म ऑप्शंस नामक एक बेंगलुरु बेस्ड एनजीओ को फंडिंग की। 2016 में इक्विटेबल टूरिज्म ऑप्शंस नामक एक बेंगलुरु बेस्ड एनजीओ को फंडिंग की, जो कि कश्मीर में स्थित जेकेसीसी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रही थी। अब ये जेकेसीसी जो है, ये कश्मीरी सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कश्मीर को समय समय पर एक सेपरेट स्टेट बताते रहती है। मतलब कि इन लोगों का कहना है कि कश्मीर हिंदुस्तान से अलग है, जेकेसीसी का। अब मैं आपको बताता हूं, ये सारी फंडिंग जिस ऑर्गेनाइजेशन को गई है, उसके डायरेक्टर कौन है? यही चादरमोद हर्ष मंडल। अब इसके बावजूद भी कई लोग कहेंगे कि सर ये तो आप इनके बारे में बता रहे हैं, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट। तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के पीछे का भी नंगा नाच मैं आपको बताता हूं। सोनम वांगचुक बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए हैं, और मैं पहले आपको बोला भी था कि सोनम वांगचुक देशद्रोही है, हिंदू विरोधी है। उसका आपको अब पता चलेगा। सोनम वांगचुक का भी एक एनजीओ है सेकमॉल के नाम से। 80-85 के टाइम पे बनाया होगा इसने। सेकमॉल नाम से स्टूडेंट एडुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जिसमें 90% इन्वेस्टमेंट कह लो या फंडिंग कह लो, 90% फंडिंग बाहर से आती है। अभी से नहीं, बल्कि 2010 से। उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन जॉर्ज सोरोस की भी है। जो बाहर से ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग करती हैं, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन जॉर्ज सोरोस की भी है,
जो पूरे दुनिया में क्रिश्चियन कन्वर्जन के लिए पैसा देती है, और वही ऑर्गेनाइजेशन सोनम वांगचुक को भी फंडिंग करती है, जिसके चक्कर में सोनम वांगचुक पे पीछे एनएसए भी लग चुका है, जिसके कारण वो जेल गए थे। अब बात होती है कि ये भूख हड़ताल पे क्यों बैठे, धरने पे क्यों बैठे, तो उसका जवाब सुनते जाइए। अब हुआ क्या, गृह मंत्री अमित शाह जी एफसीआरए रूल से संबंधित एक बिल लेके आ रहे हैं, जिससे एनजीओ में होने वाली फंडिंग ट्रांसपेरेंट रहेगी। अब एफसीआरए रूल क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इससे क्या होगा कि विदेशों से आने वाली फंडिंग ट्रांसपेरेंट रहेगी। नीट पेपर लीक मामला हुआ, ध्यान से सुनिएगा, नीट पेपर लीक मामला हुआ 3 मई 2026 को। एफसीआरए रूल चेंजिंग का नोटिफिकेशन आया 22 जून 2026 को, और सोनम वांगचुक जी को नीट पेपर लीक का याद 2 महीने बाद 28 जून को आया। नीट पेपर लीक होने के 2 महीने बाद इनको याद आया। दरअसल में इनको नीट पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं था, इनको एफसीआरए रूल चेंजिंग नोटिफिकेशन के 6 दिन बाद याद आया कि नीट के लिए प्रोटेस्ट करना है। ये अपना धंधा बचाने निकले हैं। इनके चक्कर में ना तो स्टूडेंट पढ़े और ना ही कामकार वाले बंदे पढ़े। अपने अपने काम में आप लोग बिजी रहो, इनके चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये चादर मोद सबको पागल बना रहे हैं। और रही बात मेरे चैनल और मेरे सब्सक्रिप्शन की, तो मेरे पीछे का चैनल 1 मिलियन पहुंचते पहुंचते इन्होंने बैन करा दिया। फिर क्या हो गया, मेरा घर सोशल मीडिया से नहीं चलता है, जो मुझे कोई फर्क पड़ेगा। चाहे तुम मेरे पे PIL फाइल कर दो, पिटीशन भेज दो, केस कर दो, FIR कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात सब्सक्रिप्शन की, तो जिसको लगेगा कि बंदा कुछ कर रहा है, आगे चल के भी ऐसे ही सच्चाई के साथ करेगा, वैसे ही सारे कंटेंट क्रिएटर या तो डर जाते हैं, या तो दब जाते हैं, या तो बिक जाते हैं। गिन के चंद बचे हुए हैं जो अपने दम पे सच्चाई बोलते हैं। और मीडिया की तो आप पूछो ही मत। तो जिसको लगेगा कि इस लड़के को सब्सक्राइब करना चाहिए, वो करेगा। जय हिंद, जय भारत।